हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही मेन टॉपिक जो है मोडाल वर्ब्स। मोडाल वर्ब्स क्या होती हैं? ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं इनको हम, यानी हेल्पिंग वर्ब्स जो हमें वर्ब के बारे में ज्यादा बताती है कि जो वर्ब है वो पॉसिबिलिटी है, एबिलिटी है, कमांड है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है। राइट, सो मोडाल वर्ब्स की ये जो वीडियो है ये क्विक वीडियो है जिसमें कि हम बेसिकली बात करेंगे मेजर यूजेस की मोडाल वर्ब्स की। अगर आप डिटेल में मोडाल वर्ब्स करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो है जिसको देखकर आप मोडाल वर्ब्स को डिटेल में कर सकते हैं। क्विक वीडियो में इसलिए बना रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी होती है एग्जाम वगैरह में एक क्विक रिव्यू लेने की। राइट, तो ये वही क्विक रिव्यू है जिसमें कि हम बेसिकली ये जान सकते हैं किस मोडाल का क्या पर्पस है। मैं रिकमेंड करूंगी आप इस वीडियो को तभी देखें जब आप मोडाल्स की फुल वीडियो अच्छे से फ्री टाइम में कर चुके हो, तो ये आपको बहुत इजीली समझ आएगी और बहुत इजीली हेल्प करेगी सिर्फ रिकैप करने में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। बात करेंगे हमारे सबसे पहले मोडाल की जो है कैन। कैन शो करता है एबिलिटी को, यानी किसी भी चीज की काबिलियत या क्षमता को, जैसे शी कैन स्विम। रिक्वेस्ट को कैन आई हेल्प यू, या फिर क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, तो ये रिक्वेस्ट है। राइट, कि आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कैन आई हेल्प यू। एंड देन परमिशन के लिए भी आप बोल सकते हैं कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तो ये तीनों हो गए कैन के यूजेस। राइट, जब भी आप किसी एबिलिटी, रिक्वेस्ट या परमिशन की बात करते हैं। कुड जो है कैन का पास्ट फॉर्म होता है। कुड को हम यूज करते हैं पास्ट एबिलिटी के लिए। शी कुड स्विम 2 किलोमीटर्स व्हेन शी वाज 5 years old। जब वो 5 साल की थी तो वो 2 किलोमीटर तैर सकती थी। पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है। फुल पॉसिबिलिटी है किसी भी चीज की। शी कुड ज्वाइन द स्विमिंग क्लासेस। फुल पॉसिबिलिटी है कि वो स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकती है। राइट, सकती वाला जो होता है वो कैन और कुड होते हैं। देन अनसर्टेनिटी, यानी जब भी आप श्योर नहीं होते। शी कुड कम टुनाइट, वो आज शाम को आ सकती है। ठीक है, तो जब भी ये आ सकता है और आ सकती वाली सिचुएशन है तो कैन और कुड यूज होंगे। और आपको याद रखना है कैन का यूज है एबिलिटी, रिक्वेस्ट और परमिशन, और कुड का यूज है पास्ट एबिलिटी, फुल पॉसिबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पेयर ऑफ मोडाल्स की जो है मे एंड माइट, और दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और शो करते हैं पॉसिबिलिटी को कि कुछ भी हो सकता है, चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी के। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे मे की देन माइट की। सबसे पहला यूज है मे का परमिशन। जब भी आप किसी से परमिशन लेते हैं, इजाजत लेते हैं, जैसे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, तो वहां पर आप मे यूज करते हो। ठीक है, आप बोलोगे कैन भी करते हैं, लेकिन कैन एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए नहीं यूज होता। अब अपनों से बड़ों से मे ही बोलते हैं, या आपसे जो सीनियर डेजिग्नेशन पर है उनके लिए मे यूज करते हैं। कैन काफी ज्यादा इनफॉर्मल साउंड करता है। देन फ्यूचर पॉसिबिलिटी, आने वाले समय में कुछ हो सकता है, जैसे कि इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। अनसर्टेनिटी, आप श्योर नहीं हो, आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है, जैसे पाकिस्तान में विन द मैच, कि पाकिस्तान मैच जीत सकता है। तो ये अनसर्टेनिटी हो सकती है सिचुएशन की। इट्स नॉट एनी कॉमन पर्सनल कमेंट, तो इसको आप पर्सनल मत लीजिएगा, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। राइट, माइट भी परमिशन के लिए यूज होता है बहुत ज्यादा पोलाइटली, जब आप परमिशन मांगते हैं किसी से। सो माइट आई कमेंट, जैसे मे को यूज किया है हमने। नेक्स्ट पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए अब आई माइट हेल्प यू, है ना, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, या माइट आई हेल्प यू। तो इस सिचुएशन में जब भी आप किसी को पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं तो आप माइट को यूज कर सकते हैं। देन फ्यूचर पॉसिबिलिटी, तो मैंने कहा था मे और माइट ऑलमोस्ट सेम होते हैं, इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों का। बस माइट जो है मे का पास्ट है। राइट, सो मे का पास्ट टेंस इज माइट, और दोनों को हम यूज करते हैं परमिशन, फ्यूचर पॉसिबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट और अनसर्टेनिटी के लिए। जब भी संभावना होती है कुछ होने की, तो दो चीज याद रखनी है आपको मे और माइट के लिए, संभावना यानी पॉसिबिलिटी, और सेकेंड थिंग इज परमिशन। नेक्स्ट मोडाल वर्ब इज मस्ट। मस्ट के दो यूज होते हैं, ऑब्लाइजेशन और नेसेसिटी। ऑब्लाइजेशन मतलब कर्तव्य, दायित्व, आपका फर्ज है ये करना, और नेसेसिटी जरूरत। तो जब भी किसी चीज की जरूरत है या कर्तव्य है तो हम यूज करेंगे मस्ट को, जैसे कि
यू मस्ट रिस्पेक्ट योर टीचर्स, आपका कर्तव्य है, दायित्व है कि आप अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट कीजिए, राइट। एंड नेसेसिटी, जरूरत, द वेदर इज कोल्ड आउटसाइड, यू मस्ट वियर वुलन क्लोथ्स, बाहर जो है बहुत ज्यादा ठंड है तो तुम्हें वुलन क्लोथ्स पहनने चाहिए, जरूरत है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो जब भी मस्ट का यूज होगा वो दो सिचुएशन में होता है, ऑब्लाइजेशन जब किसी के कर्तव्य की बात हो रही है, या फिर नेसेसिटी किसी की जरूरत की बात हो रही है, कोई भी जरूरत से संबंधित बात हो रही है। देन द नेक्स्ट पेयर ऑफ मोडाल वर्ब्स इज शैल एंड शुड। शैल एंड शुड का एक ही यूज होता है, आपको एडवाइस देना या सजेशन देना। शैल का पास्ट होता है शुड, बहुत ज्यादा टाइम हम शुड को ही यूज करते हैं, शैल को बहुत ही रेयर केसेस में यूज करते हैं हम, लेकिन फिर भी हम दोनों के बारे में जानते हैं। शैल इज एडवाइस, यू शैल नॉट लूज होप, तुम्हें आशा या उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ये जो चाहिए वाले सेंटेंस होते हैं ये होते हैं शैल और शुड। सजेशन, वी शैल ओवरकम, आप सजेशन दे रहे हो किसी को कि हम जरूर कामयाब होंगे। यू शुड कीप वर्किंग हार्ड, तुम बस मेहनत करते रहो, राइट। क्वेश्चन, जब भी हम आई और वी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं तो हम शैल को यूज करते हैं, जैसे शैल वी गो, राइट। देन नेक्स्ट इज शुड, अगेन एडवाइस एंड सजेशन, यू शुड नॉट लाफ लाउड, ये एक एडवाइस है, तुम्हें तेज तेज नहीं हंसना चाहिए। यू शुड बी पंक्चुअल टू योर स्कूल, तो ये एडवाइस, सजेशन, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन सभी शुड में यूज होते हैं, जैसे यू शुड रीच ऑन टाइम, you should never tell a lie, you should always be punctual to school, you should never misbehave with your teachers। so ये सब एडवाइस, सजेशन, ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन है। तो शैल और शुड का यूज होता है जब भी हम किसी को कोई एडवाइस या सजेशन देते हैं। बहुत सारे लोग मस्ट और शुड में कंफ्यूज होते हैं, आपको याद रखना है मस्ट ऑब्लाइजेशन और नेसेसिटी है, यानी कर्तव्य और बेसिकली ऑब्लाइजेशन और नेसेसिटी, कर्तव्य और जरूरत। और ये क्या है, शैल और शुड आपके एडवाइस और सजेशन है, आप सलाह दे रहे हैं किसी को, मशवरा दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, पर सामने वाला माने ना माने उनकी चॉइस है, पर मस्ट एक कंपल्शन हो जाती है कि माननी ही पड़ेगी। सो नेक्स्ट पेयर ऑफ मोडाल वर्ब्स इज विल एंड वुड। विल को हम यूज करते हैं सबसे पहले फ्यूचर की बात करने के लिए, जैसे आई विल गो टू मार्केट, तो आने वाले समय में जो भी मैं काम करूंगी उसके लिए मैं विल को यूज करूंगी। देन विलिंगनेस, जब भी आप इच्छा दिखाना चाहते हैं, आई विल हेल्प यू इन योर प्रोजेक्ट, ठीक है, आई विल हेल्प यू इन कंप्लीटिंग योर प्रोजेक्ट, तो मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगी, तो ये क्या है, विलिंगनेस है, आप इच्छा दिखा रहे हो। देन आप प्रॉमिस करते हो किसी से, आई विल मैरी यू, मैं तुमसे शादी करूंगी, या आई विल ब्रिंग चॉकलेट्स फॉर यू फ्रॉम न्यूयॉर्क, मैं न्यूयॉर्क से तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लेकर आऊंगी। तो जब भी आप प्रोमिसेस करते हो आप विल को यूज करते हो। ऑफर और रिक्वेस्ट, जब भी आप किसी को कुछ ऑफर करते हो या कोई रिक्वेस्ट करते हो, जैसे कि आई होप यू विल बी विद मी, या आई होप यू विल हेल्प मी, तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे मदद करोगे, ठीक है। तो इस सिचुएशंस में हम यूज करते हैं विल को। और जो वुड है वो पास्ट है विल का। एक तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, जब भी हम किसी से पोलाइटली कोई क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना चाहेंगे, या फिर हम किसी को ये बोलते हैं कि वुड यू प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मुझे एक ग्लास पानी ला कर देंगे, तो वहां पर आप यूज करेंगे वुड को। एंड इमेजिनरी सिचुएशंस में, जब भी काल्पनिक हम स्थितियों की बात करते हैं, जैसे कि इफ आई वुड बी अ बर्ड आई वुड हैव फ्लाई हाई, अगर मैं पक्षी होती तो मैं बहुत ऊंचा उड़ती, राइट। तो इस तरह की सिचुएशंस में हम यूज करते हैं वुड को। विल को यूज करते हैं फ्यूचर, विलिंगनेस, प्रॉमिस और रिक्वेस्ट या ऑफर करने के लिए कुछ भी। जबकि वुड है पास्ट विल का, इसको हम यूज करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, क्वेश्चंस के लिए और इमेजिनरी सिचुएशंस में। एंड सम लास्ट मोडाल वर्ब्स आर ऑट टू। ऑट टू को यूज करते हैं हम मॉरल ड्यूटी के लिए, जब भी किसी का फर्ज है वो काम करना, जैसे यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपका मॉरल ड्यूटी है अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना, राइट। यू ऑट टू सर्व योर नेशन, ये आपका फर्ज है कि आप अपने नेशन को सर्व करो। देन यूज टू यूज किया जाता है पास्ट हैबिट के लिए, कोई भी आदत जो आपकी पास्ट में थी। आई यूज टू वॉक 5 किलोमीटर डेली इन द मॉर्निंग लास्ट ईयर, मैं पिछले साल 5 किलोमीटर रोज सुबह वॉक किया करती थी, ठीक है। अब यह हैबिट नहीं है, ये खत्म हो चुकी है, तो ऐसी पास्ट हैबिट्स के लिए हम यूज करते हैं यूज टू को। एंड देन लास्ट दो मोडाल वर्ब्स है नीड टू और डेयर टू, इन दोनों को नेगेटिव स्टेटमेंट्स में यूज किया जाता है। जब भी हम किसी नेगेटिव स्टेटमेंट की बात करते हैं, हम नेगेटिवली कुछ बोलते हैं, जैसे यू डोंट नीड टू हेल्प मी, तुम्हें
तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरी मदद करने की, नेगेटिवली यूज होते हैं। डेयर टू, हिम्मत कैसे हुई वाली सिचुएशन, जरूरत नहीं है हिम्मत, डोंट यू डेयर टू टॉक टू मी, तुम मुझसे बात करने की हिम्मत भी मत करना, राइट? तो इस तरह के नेगेटिव स्टेटमेंट्स में यूज होते हैं नीड टू और डेयर टू। सो आई होप ये वीडियो देख के आपका जो क्विक रिकैप है वो मोडाल्स का हो गया है। आई वुड रिकमेंड यू कि आप इसका फुल वीडियो जरूर देखिए डिटेल में। ये रिकैप वीडियो तभी हेल्प करेगा जब आप ऑलरेडी उस वीडियो को अच्छे से कर चुके होंगे। मैं अभी यहाँ पर वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को देखिए, मोडाल्स को प्रैक्टिस कीजिए और क्विक रिकैप के लिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ग्रामर से रिलेटेड ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक चैनल पर अपलोडेड है और स्पोकन इंग्लिश के भी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप जो भी देखना चाहते हैं चैनल को एक बार विजिट जरूर कीजिएगा और देखिएगा जरूर। सीखते रहिए, बिकॉज सीखने का कोई भी एज या एज लिमिट नहीं होता, कोई टाइम नहीं होता। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। हैव अ नाइस डे।